गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 10th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का जोरदार स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर पिछली कक्षा में संपूर्ण हुआ था, जिसका नाम था महाराणा प्रताप है। षष्ठ पाठ है महाराणा प्रताप। उसका अभ्यास प्रश्न हम करने जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के जो हमारे प्रश्नों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उनके अंतर्गत हम बात करते हैं। तो देखिए, उस श्रृंखला में हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कहता है, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि अस्ति। मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि अस्ति, इसमें जो आपको दिया गया है उत्सर्ग परंपराया, शूराणाम शौर्यस्य, प्रतापस्य या वीराणाम। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो देखिए, इसका जो सही जवाब आपका होगा वह होगा ए, जिसमें दिया गया है उत्सर्ग परंपराया। अर्थात मेवाड़ राज्य किसकी उद्भव भूमि है? तो उत्सर्ग परंपरा की भूमि है। क्लियर? तो आपका आंसर होगा ए, उत्सर्ग परंपराया। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की। महाराणा प्रतापस्य वंशः आसीत्। महाराणा प्रताप का वंश था। तो देखिए, ए दिया है पुण्यवंश है, आ दिया है सिसोदिया, ई दिया है गुप्त वंश है, और बड़ी ई दिया हुआ है मौर्य वंश है। तो इसका सही जो जवाब होगा वह होगा आ, सिसोदिया। तो महाराणा प्रताप का जो वंश था वह था सिसोदिया वंश। तो आ उत्तर होगा सिसोदिया। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मुगलई सह प्रवर्तम प्रतापस्य मुख्यम युद्धम आसीत्। मुगलई से अर्थात मुगलों के साथ में प्रवर्तम लड़ा गया, प्रतापस्य प्रताप का, मुख्यम युद्धम आसीत् मुख्य युद्ध था। मुगलों के साथ में प्रताप के द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध का नाम क्या था? तो देखिए, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ए, चित्तौड़ युद्धम, आ, उदयपुर युद्धम, ई, हल्दी घाटी युद्धम, और ई, चावंडी युद्धम। तो देखिए, हमने इस चैप्टर के अंतर्गत जो अध्ययन किया था वो हल्दी घाटी युद्ध के किया था। और वैसे भी महाराणा प्रताप का जो मुख्य युद्ध जो मुगलों के साथ में लड़ा गया था वह युद्ध था हल्दी घाटी युद्धम। तो आपका जो आंसर जो सही होगा वह होगा ई, हल्दी घाटी युद्धम। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रतापाय के सवियम संपूर्णम धनम दत्तवान। प्रताप को किसने अपना सारा धन दे दिया? तो देखिए, ए है चेटक है, आ है उदय सिंह, ई है हकीम खां सूरी, और ई है भामाशाह। तो हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था दानवीर भामाशाह के बारे में। तो आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ई, भामाशाह। क्लियर? तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4, जिसमें आपने जाना कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर बिल्कुल जो आपका राइट आंसर जो है, सही जवाब जो है वह क्या होगा। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की ओर। तो देखिए, आगे के प्रश्नों का निर्देश क्या है। लघुत्रात्मक प्रश्न, इसमें क्या बताया गया है उसे हम देखते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंतर्गत इस श्रृंखला में आपको क्या चीज बताई गई? तो देखिए, पहला प्रश्न है
मेवाड़ राज्यस्य वीराणाम नामानि लिखत। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखिए। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखिए। इसके बारे में देखिए हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इन प्रश्नों की जो मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, यहाँ हिंदी अर्थ की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी सिर्फ समझने की दृष्टि से है। और चूँकि आपके प्रश्न की जो भाषा है वह संस्कृत है, तो आपको जो उत्तर देने हैं वह भी आपको संस्कृत में ही देने होंगे। क्लियर? तो आपको देखिए क्या जवाब आपको देना है, तो वो देखते हैं। मेवाड़ राज्यस्य वीराणाम नामानि लिखत। मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखिए। तो देखिए मेवाड़ राज्य के जो वीर हैं उनके नामों की श्रृंखला में मैं आपको बताता हूँ। उसमें दिया गया है मेवाड़ राज्य के जो वीरों के नाम थे, तो वो आपको यहाँ से लिखना है। देखिए मेवाड़ राज्यस्य सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। अर्थात आपको जो लिखना है वह लिखना है मेवाड़ राज्यस्य बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप आदि प्रमुखा वीरा आसन। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या काम करना है और किस तरीके से लिखना है। तो आपका जो देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न नंबर 1 का जो आपका आंसर है वह मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा और इसके अलावा प्रभृति वीराणाम, इसके अंतर्गत महाराणा प्रताप का भी नाम लिख सकते हैं आप, प्रमुखा वीरा आसन। क्लियर? तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वह क्या है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। प्रतापस्य जन्म कदा अभवत्। तो देखिए इसमें आपको लिखना है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत्। यानी कि प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 वर्ष में और 1540 जिसको हम ईस्वी बोल सकते हैं उसमें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ और आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका उत्तर होगा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1540 ईस्वीयाब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत्। यह आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा। क्लियर? वैसे मैंने आपको बोल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रतापस्य शासन काले कै मुगल शासके आसीत्। प्रतापस्य शासन काले कै मुगल शासके आसीत्। तो आपका जो जवाब होगा, आपका जो आंसर होगा
वह होगा प्रतापस्य शासन काले कै की जगह आपको सिर्फ लिखना है अकबर है। इस प्रश्न में जो दिया गया कै है, इस कै की जगह आपको क्या लिखना है, सिर्फ अकबर लिखना है, अकबर के विसर्ग लगाने हैं, अकबर है। और बाकी ज्यों का यूं जो प्रश्न में लिखा है वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, आंसर बोल रहा हूं मैं। प्रतापस्य शासन काले कै की जगह लिखें अकबर है, मुगल शासक आसीत। तो आपका उत्तर होगा प्रतापस्य शासन काले अकबर है, मुगल शासक आसीत। क्लियर। और इस लघुत्तरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, प्रताप है कुत्र स्वराजधानीम अकरोत्। क्लियर। तो इसमें आपको लिखना है, देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जो कुत्र दिया गया है उस कुत्र की जगह आपको उस स्थान का नाम लिखना है जिसको राजधानी बनाया गया था। अर्थात कहने का तात्पर्य, प्रश्न पूछता है कि प्रताप ने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो कुत्र की जगह आपको लिखना है चावंड नामक स्थाने, चावंड नामक स्थाने। तो आप लिखेंगे प्रताप है चावंड नामक स्थाने स्वराजधानीम अकरोत्। क्या करेंगे, प्रताप है चावंड नामक स्थाने स्वराजधानीम अकरोत्। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आगे दिया गया है निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए बेटा, निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वह आपको आपकी नोटबुक में नहीं करने हैं, क्योंकि कभी भी निबंधात्मक प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं। क्लियर बेटा। तो ये तो थे हमारे जो पुस्तक से संबंधित जो हमारे अभ्यास प्रश्न थे उनकी श्रृंखला। अब बारी आती है हमारे व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, उन व्याकरणात्मक प्रश्नों की। तो देखते हैं व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंतर्गत क्या चीज़ है। अब देखिए बेटा, व्याकरणात्मक जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आप इस चीज़ को समझें। तो इसमें संधि के प्रश्न भी हो सकते हैं, समास के प्रश्न भी हो सकते हैं, प्रत्यय के प्रश्न भी हो सकते हैं, कारक के प्रश्न भी हो सकते हैं, धातु लकारों के प्रश्न भी हो सकते हैं, शब्द रूपों के प्रश्न भी हो सकते हैं, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना भी हो सकता है। तो ये जो हमारी व्याकरणात्मक जो प्रश्न हैं, इस श्रृंखला को हम आगे पढ़ेंगे। इसको व्याकरणात्मक प्रश्नों के आंसर जो है हमारे हैं उनको हम आगे जब हम व्याकरणात्मक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे उसको में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो व्याकरणात्मक प्रश्न जो हैं ये जब तक हम व्याकरण के टॉपिक के ज्ञान नहीं लेते हैं, धातु के बारे में नहीं जानते हैं, लकार के बारे में नहीं जानते हैं, प्रश्न के बारे, पुरुष के बारे या वचन के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें वो थोड़े कम समझ में आते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है जानाति। अब जानाति में आपसे पूछा गया कि धातु क्या है, लकार क्या है, प्रश्न पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान और इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब हमें उन टॉपिक का ज्ञान हो। वैसे तो ये टॉपिक जो धातु, लकार, पुरुष और वचन आप कक्षा 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत इन टॉपिकों का आपने अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी हम जो ये व्याकरणात्मक प्रश्न है इनकी श्रृंखला को हम आगे जब हमारा जो व्याकरणात्मक सेशन होगा वहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो व्याकरणात्मक प्रश्न जो दिए गए हैं पूरे व्याकरण के टॉपिक की, पर्टिकुलर कोई धातु का टॉपिक, लकार का टॉपिक, पुरुष का टॉपिक, वचनों से संबंधित कोई चीज़ या प्रत्ययों से संबंधित कोई चीज़, जो पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है वो तो पढ़ेंगे हम व्याकरण के जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब।
लेकिन अब बात आती है कि जो ये व्याकरणात्मक प्रश्न जो दिए गए हैं, इनको हम फिलहाल अभी हम अपनी नेक्स्ट कक्षा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम जानेंगे कि क्या चीज़ आपसे पूछी गई है व्याकरणात्मक प्रश्नों में। अभी के लिए फ़िलहाल जो आज आपको जो वर्क करना है, वह वर्क आपको करना है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना है और आपके लघुत्तरात्मक जो प्रश्न जो दिए गए हैं, इनको आपको करना है। ये प्रश्न आपको समझने जानने कि क्या चीज़ इसमें पूछी गई है। और देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम थोड़े से आपके जो सिलेबस के बारे में है। जैसा कि आपको विदित है कि कक्षा 10th के अंतर्गत जो सिलेबस है, उसमें समाचार पत्रों के माध्यम से जो प्रकाशित हुई थी, उस न्यूज के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि उसके अंतर्गत आपका अभी फ़िलहाल 60% जो सिलेबस है वो आपका आएगा। संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 जारी कर दिया गया है और इसमें आप अध्ययन कर रहे हैं। तो बेटा, आपको आज आपका जो होमवर्क है कक्षा 10th का, वह यही है। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्नों को आपकी अपनी नोटबुक है संस्कृत की, उसके अंतर्गत आपको ये करने हैं नीट एंड क्लीन रूप से, और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि आपकी कक्षा जो 10th है वह एक बोर्ड की क्लास है और 60% सिलेबस और संशोधित पाठ्यक्रम के माध्यम से आपकी बोर्ड की वेबसाइट के अंदर डाल दिया गया है। और अब हम उन्हीं चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे और उन्हीं व्याकरणात्मक टॉपिकों का अध्ययन करेंगे जो आपके 60% सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर मैंने आपको महाराणा प्रताप का जो पढ़ाया था, यह आपका चैप्टर 60% सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी है। तो ये थी हमारी इस चैप्टर के संबंधित बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपके जो आप ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं उनके बारे में। तो बेटा, लगातार हमारी ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न मैंने करवाए, ये आपको पढ़ने। व्याकरणात्मक प्रश्न जो हैं इस चैप्टर के, वह हम अगली कक्षा के अंतर्गत नेक्स्ट डे करेंगे, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज का जो आपका सिर्फ होमवर्क है वह यही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो देखिए बेटा, कक्षा 10th के जो आप चैप्टर पढ़ें उन्हें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनका विस्तार से अच्छी प्रकार से उनका अध्ययन करें। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इन टॉपिक में कोई समझ में कोई चीज़ नहीं आई है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके भी आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और सभी कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेज लेने वाले स्टूडेंट्स से मैं एक अनुरोध आपसे करूँगा कि आप लगातार अपनी कक्षाएं दिन प्रतिदिन लें और प्रतिदिन के कार्य को प्रतिदिन ही करें। उसे आपको समय पर संपूर्ण करना है ताकि आपका अध्ययन निरंतर रूप से जारी रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं हो। दूसरी चीज़ एक और होती है बेटा, जैसे आज आपने क्लास ली, कल नहीं ली, उससे अगले दिन आपने क्लास ली, तो वो आपकी कंटिन्यूटी है, वो आपकी समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको आपका जो होमवर्क है वह समय पर करना है और आपको कक्षाएं भी समय पर लेनी है। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसे अपने समय पर आपको पढ़ना है, समय पर उस पर ध्यान देना है और उसको पढ़ करके अपने दिमाग में उतारना है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप संबंधित विषय अध्यापक से आप संपर्क करें। और पर्टिकुलर मैं यहाँ पर अपनी बारे में बात करूँगा कि यदि संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करें या फिर आप कॉल करके भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी 10th के स्टूडेंट से मैं ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद और ऐसा विश्वास मैं करता हूं कि सभी कक्षा 10th के स्टूडेंट लगातार प्रतिदिन अपनी कक्षाएं अच्छी प्रकार से ले रहे हैं और अध्ययन को भी निरंतर रूप से जारी रख रहे हैं। और इसी आशा से, इसी विश्वास से और इसी उम्मीद से आज की जो ऑनलाइन कक्षा है इससे हम विदा लेते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।